इस क्वेश्चन में बता रखा है कि एक गेंद क्षैतिज वेग u से सीढ़ियों पर लुढ़कती है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई h दे रखी है, चौड़ाई b दे रखी है। यदि गेंद nवीं सीढ़ी के ठीक किनारे पर पहुंचती है तब आपको n का मान बताना है। तो चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि n यानी सीढ़ियों की संख्या बतानी है, तो अपन इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ सीढ़ियां बनाते हैं। तो अपन यहाँ पे देखो डायग्राम सीखते हैं कि डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये सीढ़ियां इस तरीके से होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो बॉल है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो बॉल अपन कह सकते हैं स्टार्ट हुई है इस जगह से। यहाँ पे देखो किसी वेग से आएगी, तो यहाँ से मान लो स्टार्ट हो कितने वेग से, u वेग से, ठीक है। तो आगे क्या बोला है कि बॉल nवीं सीढ़ी के ठीक किनारे पर पहुँचती है, तो किनारे का मतलब हो गया यहाँ पे। तो ये इस तरीके से गिरती हुई यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये गति कौन सी हुई, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन को कितनी सीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, देखो 1 यहाँ तक, 2 यहाँ तक और 3 यहाँ तक। तो 3 के लिए अपन देखते हैं और फिर 3 को बदल देंगे किसमें, n में। तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, h है। तो बोला ये ऊंचाई कितनी होगी बताइए। तो अपन कहेंगे देखो कि ये कितनी सीढ़ियों के लिए है, तो आप कहोगे ये कितनी, 3 सीढ़ियों के लिए। एक h ये होगा, एक h ये होगा, एक h ये होगा। यदि 3 सीढ़ियों के लिए 3h आता है तो n सीढ़ियों के लिए कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा n गुणा h। समझ में आया ना, 3 सीढ़ियों के लिए 3h आता है तो n सीढ़ियों के लिए कितना आएगा, nh। क्या इसी तरीके से अपन कहेंगे क्षैतिज दूरी यानी जो प्रास होगा उसका मान कितना होगा, तो ये इतना होगा। तो अपन कह सकते हैं देखिए ये b होगा, तो ये भी b होगा, तो ये भी b होगा। तो अपन कह सकते हैं 3 सीढ़ियों के लिए 3b है, तो n सीढ़ियों के लिए क्या n भी होगा। तो इस तरीके से अपन ने समझा 3 से n की तुलना करी। अपन कह सकते हैं क्षैतिज प्रास का फॉर्मूला होता है r बराबर u गुणा में √2h बटा g। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से जानते हैं क्षैतिज प्रक्षेप्य के केस में। चलिए r का मान रखिए, तो आपका उत्तर होगा nb। u अपने को दे रखा है और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि √2 और h की जगह बोलो क्या रखें, तो उसमें कह सकते हैं कि nh और बटा g। अब दोनों साइड क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे होगा u स्क्वायर और यहाँ पे रूट हट जाएगा और 2nh बटा g हो जाएगा। अपने को n का मान पता करना है, तो ये n यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n का मान अपने को प्राप्त होगा कितना, 2u स्क्वायर इंटू h बटा g b स्क्वायर। तो इस तरीके से n का मान प्राप्त हो गया अपने को 2u स्क्वायर इंटू h बटा में g b स्क्वायर। तो अपने 3 से तुलना करके n के लिए फाइंड किया।